मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार सिंह 10th क्लास वाले बच्चों को आज 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहा हूं। पहले मैंने लीनियर इक्वेशन चैप्टर शुरू किया था, लेकिन काफी लेंथी चैप्टर है, वो पॉसिबल नहीं है इस पर वीडियो से। तो हमने नया चैप्टर हमने 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7th चैप्टर देखा है। हम देखेंगे दो कोऑर्डिनेट के बीच में अगर ग्राफ पर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है ए और एक बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपके पता है कि इसके x1 y1 है, इसका x2 y2 है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालें, क्वेश्चन बना के हमें d कैसे निकालें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि देखिए डिस्टेंस d इक्वल टू होता है रूट में x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे अगर स्क्वायर रूट लगाना चाहते तो आप डी स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर आप लिखेंगे डी स्क्वायर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अगर देखिए स्क्वायर लगा रहे हैं यहां पर तो ये स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे। और अगर आप और में आप दोनों में ऐसे लिख सकते हैं। और एक और तरीका है, अगर आप कोऑर्डिनेट में ध्यान रखें, अगर आपने d इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल टू आपने लिखा है, यहां पर x1 लिखा है तो यहां पर भी y1 भी होगा। अगर y1 से स्टार्ट होगा, अगर यहां आपने x2 से स्टार्ट किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें से x2 से अगर स्टार्ट किया तो दूसरा y2 से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। आप इससे संबंधित देखिए, मान लीजिए कि दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आप बता दे रहा हूं। मान लीजिए कि कोई यही पॉइंट्स आपको दे दिया जाए, ये आपको 2 और 3 है, यहां आपको दिया है 4 एंड 5, दो पॉइंट दिए। तब हम दोनों में से किसी को भी x1 y1, चाहे इसको मान ले चाहे इसको मान ले, किसी को भी मान सकते हैं। अगर आप x1 y1 इसको मानते हैं तो इसको आपको x2 y2 मानना पड़ेगा। तब d इक्वल टू हम लिखेंगे सो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से आप लिखेंगे d इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। और एज इट इसमें वैल्यू लगाएंगे। आप लिखा x1 आपका क्या है 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। आपने देखा कि यहां पर ये 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। इधर इसमें 2 बचा, ये भी हो गया आपका 4। आप लिखा ये रूट 8 हो गया। रूट 8 को हम 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। तो जिसको 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2। ध्यान रखें इसमें कोई यूनिट नहीं होता, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं होता, केवल यहाँ यूनिट लिखा जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप इसी तरीके से करेंगे। 4 बात ये है, बस केवल इसी फॉर्मूला से आपको फॉर्मूला से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जरिए से आप देखिएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है, आपको विशेषकर उसमें ध्यान देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। आपको लिखा है कि एक क्वेश्चन दिया है कि कहा है कि सो दैट द पॉइंट, आपको एक फिगर दिया है और ये नहीं कहा गया कि फिगर है क्या, और आपको यहां पॉइंट दिए हैं 1 7, दूसरा दिया है 4 2 और तीसरा दिया है -1 एंड -1 और तीसरा लास्ट दिया है आपको -4 एंड 4। आपको ये नंबर साइकिल सिस्टम से लिखने हैं। ध्यान रखना, सिस्टम से अगर भटक गए आप, जरूरी नहीं कि मैंने जो सिस्टम लिखा है उसी से लिखें। आपको लिखना चाहिए कि ए बी सी डी कैसे भी लिखेंगे, लेकिन सिस्टम से लिखेंगे। आपको ये पूछा गया ये पॉइंट जो है एक स्क्वायर के पॉइंट हैं, तो स्क्वायर में क्या होता है,
इसमें कई चीज होती है कि स्क्वायर में स्क्वायर होता है, आप लिखेंगे इन द फिगर पहले आप डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस के बाद डायगोनल चेक करेंगे तो चार कंडीशन है, आप लिखेंगे ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो आप रूट में एक बार फॉर्मूला लिखेंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। हम देख रहे हैं इसमें x1 y1 ये हो गए, x2 y2 ये हो गए, आप इसी से निकालेंगे। देखिए लिखेंगे रूट में 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 होल स्क्वायर, जिससे हमने देखा ये हमारा 3 बचेगा माइनस का, माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस का, और ऐसे ये 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 25 और 9 मिलाकर के हमारा होता है रूट 34 यूनिट। ऐसे सारी साइड का हम सभी साइड की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर निकालेंगे बीसी। अब बीसी निकाल रहे हैं और हमने लिखा दिया है। अब देखिए यहां अब आप इसको x1 y1 माने और इसको x2 y2 माने, ये तरीका है और कुछ नहीं है। आप वंस अगेन फिर लगाएंगे 4 माइनस 4, देखिए माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 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 प्लस 1 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी हमारा ये भी रूट 34 आया, रूट 34 यूनिट आ गया। आपने देखा ये भी हमारा आंसर ठीक है। अब तीसरी डिस्टेंस निकालेंगे हम CD निकाला, CD में भी वंस अगेन वही तरीका, माइनस, देखिए ये माइनस 1 x1 y1 ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। आप देखिए माइनस 1 प्लस 4 होल स्क्वायर, क्योंकि यहां माइनस का साइन आता है और यहां 4 पे वैसे ही माइनस है, प्लस दूसरा है माइनस 1 माइनस 4 स्क्वायर, जिससे हमने देखा कि ये भी हमारा प्लस का 3 आ गया, प्लस का 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9, और ये माइनस का 5 का स्क्वायर 25 होगा। आपने देखा तीसरी साइड की हमारी 34 आई यूनिट, हमने 3 साइड निकाल ली है। अगर इसकी चौथी साइड भी अगर ऐसे ही आ जाती है तो हमारा चांस होगा कि ये स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। स्क्वायर और रोम्बस में दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में भी तो बहुत सारी इक्वल होती हैं। इक्वल क्या नहीं होता, दोनों में अंतर क्या है, केवल डायगोनल का। तब हम देखेंगे लास्ट हमारा होगा एडी आप निकालेंगे -4 -1 होल स्क्वायर प्लस आपने 4 -7 होल स्क्वायर, जिससे आपने देखा ये आपका -5 हो गया, -5 का 25 और ये 3 माइनस का ये 9, यानी ये भी 34 हो गया। अभी हमने ये नहीं कहा कि ये स्क्वायर हो सकता, हाँ पॉसिबिलिटी हो गई है। अब हमें चेक करना होगा उसका डायगोनल, यानी AC और BD अगर इक्वल आ जाता तो ये प्रूफ हो जाएगा ये स्क्वायर के। तो आप लिखेंगे सो AC इक्वल टू, AC की डिस्टेंस निकालेंगे आप ऐसे ही। अब x1 y1 यहाँ लिखा है, x2 y2 ये लिखा है, तो आप देखिए यहाँ लिखा है कि 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस हो जाएगा 7 और 7 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, जिससे हमने देखा ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64, हम देखा ये 68 हो गया हमारा, 68 यूनिट। एक डायगोनल की लंबाई आई है। दूसरा अब आपको निकालना है BD हमने देखा, लिखेंगे 4 रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला चल रहा है, 4 प्लस 4 होल स्क्वायर, दूसरा 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, जिससे हमने देखा ये 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 और यहां माइनस का 2 बचेगा, स्क्वायर 4 होगा, यानी ये भी हमारा 68 हो गया। हमने देखा कि डायगोनल यहां इक्वल आए, इससे हम प्रूव कर सकते हैं सो
the points formed a square। आपको प्रूव करना था। ऐसे ही आप क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करेंगे वो है क्या। स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल है। इन 4 फिगर के अलावा 5वां फिगर नहीं होगा इनमें। आपको बता दो क्वाड्रिलेटरल में 4 फिगर होंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। इसके अलावा कोई नहीं होगा। ध्यान रखना, स्क्वायर के और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं और सभी देखिए स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड केवल इक्वल होती है आपकी रेक्टेंगल में। ऐसे ही पैरेललोग्राम और रोम्बस आप देखें दोनों के डायगोनल डिफर होते हैं। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। आगे 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, खाली ध्यान से इन क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन को देखना ढंग से, और उसके बाद तब आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए काफी है। थैंक यू।